हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत समय बाद आपके सामने मैं वो अपनी वीडियो की श्रृंखला दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे किए हैं उसके आगे इसी क्रम को हम जारी रखते हुए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? एक तरह से आप कहें तो ये कह सकते हैं साधारण ब्याज या फिर सरल ब्याज और प्लस ब्याज पर ब्याज। वी कैन से इट दैट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज और ब्याज पर ब्याज दोनों मिलके जो बनता है वो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। क्योंकि ये चीज़ तो साधारण ब्याज में होता ही है, अगर ये चीज़ एडिशनल ऐड और हो जाए तो फिर ये क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। टर्म्स आपको ध्यान है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट, ये 4 टर्म्स होती है। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक समझिए। देखो, मान लीजिए कि मैंने आपसे 5,000 रुपये उधार लिए, तो वो क्या है? प्रिंसिपल है। मैंने आपसे 5,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। और आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ली है वो है R = 10% पर एनम। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कुछ एब्रीवेशंस है CI जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा, आप इनको समझिएगा, बार बार मुझे पूरा नाम लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो रेट कितनी है? 10% पर एनम। परसेंट मतलब 100 पे 10। अब टाइम कितना है? इमेजिन 1 ईयर भी देख लेते हैं, 2 ईयर भी देख लेते हैं, 2 ईयर्स के लिए भी, 3 ईयर्स के लिए भी देख लेते हैं। और आपको क्या ज्ञात करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कैसे करेंगे भाई? तो देखिए, यहाँ हम लिखते हैं प्रिंसिपल 5,000। साल के 1 साल बाद जब आप मेरे पास आएंगे, या सॉरी मैं आपके पास आऊँगा ब्याज देने के लिए, तो आप कहेंगे भाई एक काम करो, आपका 1 साल का ब्याज कितना हो गया है? 500। परसेंटेज निकालना मैंने पहले समझा दिया है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप परसेंटेज की वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 5,000 का 10% 500, मतलब पहली साल आपने मुझे नोट करवा दिया है कि भाई 1 साल का ब्याज हो गया 500 रुपये। अगली बार दूसरी साल की बात आई, सेकेंड ईयर, तो आपने बोला भाई दोबारा इस पे कितना ब्याज लग गया है? 10% 500। हर साल अगर 500 फिक्स हो जाए, तीसरी साल भी 500, चौथी साल भी 500, तब तो वो कौन सा ब्याज हो जाता है? साधारण ब्याज। लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई तूने 5,000 रुपये पे तो ब्याज दे दिया, ये दिया, पर ये जो 500 रुपये पड़े थे ये चुका के कहाँ गया? अगर आप उस टाइम ये 500 रुपये दे के आ जाते तो अगली साल आपका ब्याज सीधा किस पे लगता? 5,000 रुपये। लेकिन ये भी पेंडिंग हो गई, तो अब प्रिंसिपल 5,000 नहीं रह के कितना हो गया? 5,000 और 500। कितना हो गया? 5,000 और 500, यानी 5500 हो गए। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 5,000 पे भी 10% 500 लगेगा, और इस 500 पे भी 10% कितना लगेगा? वो कितना होगा? 50। यही तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, ब्याज पर ब्याज। ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि 2 साल का ब्याज कितना हुआ, तो आप क्या कहेंगे? 500, 500, 1000 और 50, 1050। अगर 1 साल की बात करता तो कितना होता? 500 रुपये। 2 साल की बात करता हूँ तो कितना होता है? 500, 500, 1000 और 50, 1050। अब हम बात करते हैं 3 वर्ष की। इसी एग्जाम्पल में हम कितने की बात करते हैं? 3 वर्ष की। तो अब तीसरी साल दोबारा, अब मैंने अगर ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट दे दिया होता तो तीसरी साल भी मेरा ब्याज सिर्फ 5,000 रुपये भी लगता। लेकिन ये सारा पेंडिंग है। आप एक तरह से ये भी तो कह सकते हैं कि तीसरी साल के लिए ब्याज मूलधन कितना है? तीसरी साल के लिए मूलधन 5,000, तो ये है 500, 500, 1000 और 50।
यानी कि 6050। आप 6050 के ऊपर तीसरी साल ब्याज देने वाले हैं, ठीक है। तो आप 5000 का 10% कितना बताएंगे? 500, सॉरी, ठीक है, 500 रुपये। अब इस पे भी ब्याज देना है, ठीक है, 10%, वो कितना आ गया? 50। इस पे भी ब्याज देना है 10%, वो भी कितना आ गया? 50। और इस पे भी ब्याज देना है 10%, कितना? 5। तो अब ब्याज कितना हो रहा है? 3 साल का कितना हो रहा है? ये थर्ड ईयर इंटरेस्ट है। कितना हो रहा है? 500, 500, 1000, 500, 1500, 50, 50, 1600, 1650 और 5, 1655। मतलब ये भी शामिल हो जाता है, ये भी, सारा अमाउंट मिला के 3 साल का। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, 4 साल के लिए पूछ लेता तो हम इस पूरे, इस सारे तो ब्याज पर ब्याज देना पड़ता और प्रिंसिपल पे लगता ही। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए देखो, वैसे तो फॉर्मूला भी देखा होगा आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। इससे भी आप 2 वर्ष का निकाल लो, चाहे 1 वर्ष का निकाल लो, चाहे 3 वर्ष का निकाल लो, यही आंसर आएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिल पाता है, हम थोड़ा कैलकुलेट करने में यहाँ पे घबरा जाते हैं जब प्रेशर हमारे सर पे होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और प्रश्न बहुत ज़्यादा। तो उस दौरान आपको जितना ज़्यादा आप इग्नोर कर सकें कैलकुलेशन को, या फिर फास्ट कैलकुलेशन करके आप अगर कर सकते हो। फास्ट कैलकुलेशन की कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब इसको थोड़ा याद रखने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल बना लेते हैं। 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर्स के लिए और ऐसे ही 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। आप ये देखिएगा कि 1 ईयर के लिए तो सीधा सीधा बात है कि ब्याज एक बार ही लग रहा है। फर्स्ट इंटरेस्ट, सेकंड इंटरेस्ट और थर्ड इंटरेस्ट, 3 नाम हम यहाँ देने वाले, 3 आगे भी, चाहे 4th इंटरेस्ट, 5th इंटरेस्ट, डिपेंड करता है कितनी साल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे फर्स्ट इंटरेस्ट कौन सा होगा? जो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे लगेगा ना, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट इंटरेस्ट। और सेकंड इंटरेस्ट कौन सा होगा? जो फर्स्ट इंटरेस्ट पे लग रहा है। और थर्ड इंटरेस्ट कौन सा होगा? जो सेकंड इंटरेस्ट पे लग रहा है, ठीक है। और रेस्पेक्टिवली इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते जाएंगे। तो फर्स्ट इंटरेस्ट का ये 1 है। अब देखिए, फर्स्ट इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए 1 टाइम्स आ रहा है, 2 ईयर्स के लिए कितनी बार आ रहा है? 1, 2। लेकिन सेकंड इंटरेस्ट कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2, 1। और जो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। 3 ईयर्स के लिए कितना है? 3। और इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट है, जैसे 500 पे ये 50 है, 50 कितनी बार आ रहा है आपको देख लीजिए? 3 बार। तो ये भी कितनी बार आ गया? 3 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे ही अगर आप 4 के लिए करते तो ये आता 4, 6, 4, 1। 5 के लिए 5, 10, 10, 5, 1। इससे आप आसानी से CI जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फर्स्ट कॉलम किसको डिनोट करेगा? सिंपल इंटरेस्ट को। और रिमेनिंग जो कॉलम है वो किसको डिनोट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। और वही क्या होता है भाई, CI और SI का डिफरेंस क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। क्योंकि अगर ब्याज पर ब्याज नहीं होगा तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों एक ही चीज़ हो जाएगी। तो दोनों में फ़र्क करने के लिए तो ये चीज़ आई है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो देखो, इसी एग्जाम्पल को हम इस टेबल के अनुरूप करने की कोशिश करेंगे। इसको याद रखने का तरीका भी है, मैं आपको बता दूंगा। अभी तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू इस तरह से पढ़ लीजिए। देखिए, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे बेहतर तरीका कभी नहीं देखा होगा। देखिएगा,
जैसे 5000 है, टू ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए तो पता है 500 होगा, अपन 2 ईयर्स के लिए करते हैं और 3 ईयर्स के लिए करते हैं। तो 5000 का 10% कितना हुआ, 500। आपको याद हो तो 2 ईयर्स के लिए क्या मेथड था, 2 और 1, तो इसका मतलब एक बार और निकालेंगे इंटरेस्ट। 500 का कितना होगा, 50, 10%, क्योंकि हमने बात की थी ना फर्स्ट इंटरेस्ट, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। और अगर 3 साल के लिए पूछता तो हम 50 का भी 10% निकालते। अगर 4 ईयर्स के लिए पूछता तो हम और आगे इस क्रम को बढ़ाते। ठीक है, तो देखिए 2 ईयर्स का सीक्वेंस क्या है, 2 and 1, मतलब पहले कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और दूसरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो देखिए आपका आंसर डायरेक्ट आ गया 1050। 2 साल के लिए आएगा। आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि 5000 रुपये प्रिंसिपल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 ईयर्स टाइम है, यानी फॉर 2 ईयर्स आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहले कॉलम को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे लगता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो फिर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है, तो ये कितना हो गया, 50। तो 50 रुपये क्या हो गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया है। ठीक है, देखिए 3 साल के लिए पूछता तो क्या करते हैं हम, इसी में ही कर लेते हैं। देखिएगा 3 साल के लिए पूछता तो एक बार और निकाल लेते, कितना आता, 5। अब 3 साल के लिए मेथड याद हो तो आपको 3, 3, 1, थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने आपको। तो 3, 3 and 1 मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये 1500 आ गया, ये 150 आ गया और ये 5 आ गया। तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 1655 आपका आंसर है। ठीक है, देख लीजिए, उतनी ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ लिया जाता तो आप कैसे करते, तो आप सिर्फ इसको छोड़ दो, तो 150 + 5, क्योंकि यही तो इसको पहला कॉलम किसको डिनोट करता है, सिंपल इंटरेस्ट को। तो ये तो पता है हमें क्या है, साधारण ब्याज है, और जो रिमेनिंग है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो कितना आ गया, 155, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 ईयर्स के लिए पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, चलो एक और करके देख लेते हैं कि 4 ईयर्स के लिए पूछे तो कितना आंसर आएगा हमारा। तो आई थिंक एक बार और कैलकुलेट कर लेंगे, 10% कितना आएगा, 0.5। और 4 ईयर्स के लिए मैंने शायद बताया था 4641। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से, इसको 4 से, इसको 1 से, तो ये तो 2000 आ गया, ये 300 आ गया, ये 20 आ गया, ये 0.5, तो 2320.5, ये आपका 4 साल के लिए आ गया। अगर 5 साल के लिए पूछता तो 5, 10, 10, 5, 1 से अपन एक बार और निकाल लेते और अपना आंसर आ जाता। आपको 1-2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ, कैलकुलेशन ज़रूर टिपिकल हो सकती है, मेथड यही रहेगा। वैसे स्पेशली एग्जाम के अंदर 4 साल से ज़्यादा का मैंने शायद बहुत रेयरली देखा है। अगर 4 साल से ज़्यादा का पूछा भी जाएगा तो उसके हम आगे की वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं ध्यान से। देखिए एक स्पीड टेस्ट कर लेते हैं छोटा सा। प्रिंसिपल है 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.2/3% पर एनम, और टाइम है 2 ईयर्स। क्या फाइंड करना है आपको, CI। ऐसे ही एक और है, प्रिंसिपल है आप 6860, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.2/7%,
पर एनम, वही CI के अंडर अपन CI पढ़ रहे हैं तो एक बार CI समझ लीजिए आप। और यहाँ भी टाइम 2 ईयर्स है। आपको क्या फाइंड करना है, CI माइनस SI। और थर्ड क्वेश्चन एक और है, यहाँ प्रिंसिपल है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ जैसे सपोज कीजिए कुछ भी 8% मान लीजिए पर एनम, और टाइम है 2 ईयर्स, और CI आपको फाइंड करना है। 3 क्वेश्चन को जल्दी से करना है। देखिए अगर हमें वो तरीका ध्यान है तो ज़्यादा टिपिकल लगेगा नहीं। आपको पता है 3600 रुपीज़, 16 2/3% आपने परसेंटेज में देखा होगा, 1/6 होता है। 2 साल है तो कितनी बार निकालेंगे, 2 बार। तो इसका 1/6 कितना आया, 600। अगेन इसका 1/6 कितना आया, 100। 2 and 1, क्योंकि 2 साल के लिए 2 and 1 लगाते हैं, तो 1200 + 100 1300। आपका आंसर क्या आएगा पहले क्वेश्चन का, 1300 रुपये। ये 6,860 रुपये है। 14 2/7% टेबल में याद आ गया होगा कितना होता है, 1/7, 1/7 आता है। तो इसका 1/7 कितना होगा, 7 9 63, 7 8 56, 980। 2 वर्ष की बात कर रहा है, एक बार और 1/7 निकाल लीजिए तो 140, यहाँ 2 और यहाँ 1। लेकिन इस बार आपको CI और SI का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 980 × 2 को छोड़ दीजिए, 140 × 1, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 140 रुपीज़। थर्ड क्वेश्चन है 12,000 है, इसका 8% कितना होगा। देखो 1% 120 होगा, तो 8% 960। इसका अगेन 8% कितना होगा, तो 1% 9.60 होगा, तो 8% तो 800, 8 6 48, 8 9 72, 4 76, 2 डिजिट्स पे डेसिमल लगा दीजिए। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1, तो 960 × 2 कितना होता है, 1920। 1920 और 76, 1996, तो 1996.80 रुपीज़। ये आपका CI 2 ईयर्स का आ गया है। तो इस प्रकार से हम CI फाइंड करना सीखेंगे, और अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, CI SI का डिफरेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो तो कैसे करने वाले हैं। आप कंटिन्यू बने रहें, मेरे 2-4 दिन में जैसे समय मिलेगा साथ में वीडियो बनते रहेंगे। थोड़ा सा पीछे कुछ काम में बिजी होने के कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।